हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका था वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर कर देना। आज हमारे यहाँ सिंपल दाल चावल बूंदी का रायता, आलू भट्टे की सूखी सब्जी और रोटी। आज हमारे यहाँ सिर्फ इतना ही बना हुआ था। आप क्या क्या बना था फटाफट कमेंट करके जरूर जरूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और आज का रिएक्शन किसके ऊपर है वो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आखिरकार सचिन भाई ने अपनी चुप्पी तोड़ी ही दी। कब तक कहते हैं ना, सबर का बांध एक दिन टूट जाता है। और अभी तक हमको बस यही लग रहा था कि प्रिंस ने बोल दिया, अप्सरा माँ ने बोल दिया, इवन पूजा ने बोल दिया। अब बारी किसकी है? जिसको बोलना चाहिए वो अभी तक नहीं बोला, वो चुप है। शायद हमें सोचा था कि अच्छा है, चलो चुप है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन आखिरकार आज वो सारा चीज हटा के सामने सारी चीजें ला ही दी। खैर, एक तरीके से अच्छा भी है। देखिए, मैं यहाँ कोई सचिन का कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना मैं अपने वीडियो के माध्यम से कभी किसी भी क्रिएटर का पक्ष लेती हूँ। मुझे जहाँ जो सही लगता है मैं बोलती हूँ। ये मेरा चैनल है और यहाँ मैं अपने माध्यम से अपनी ही बात रखती हूँ, ठीक है ना। अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलूंगी ना, और जो गलत लगेगा मैं वही बोलूंगी। मैं किसी के भी अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं बात करती, इसलिए मैं किसी ग्रुप में भी आज तक कभी शामिल नहीं हुई। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा खुद का है जो भी है, मैं खुद की बात खुद के चैनल से रखती हूँ। ना मैं किसी की लाइव में जाती, ना मैं किसी की लाइव का कभी हिस्सा बनती हूँ, कभी किसी के साथ मैं नहीं रहती। मैं अपना काम सेपरेट करती हूँ, सेपरेट ही बोलना ज्यादा पसंद करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो भाई का वीडियो आया, उन्होंने चुप्पी तोड़ी, अच्छा लगा, जवाब दिया। एक बात मैंने अभी तक, जब से मैंने सचिन के वीडियो को वॉच किया है, मैं सही बताऊं, जितने साल से 2-3 साल से मैं देख रही हूँ, तो मैंने सिर्फ एक चीज इनके चैनल पे ज्यादा वॉच करी है। हालांकि कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा हिस्सा है भाई साहब, और नहीं कंट्रोवर्सी करेंगे तो किसी के भी चैनल नहीं चलते, ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा। अच्छे बड़े बड़े क्रिएटर्स के भी, जिनके लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज उनके 10-15-20 हजार ही आते हैं, है ना। भाई के चलो 11-12 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी का हिस्सा ये बनते हैं हमेशा। और इन्हें मालूम है कि चैनल कैसे चलता है यूट्यूब पर। यही चीज रही है कि भाई ने सबकी हेल्प करी। मैंने ये देखा कि इस बंदे ने हेल्प तो सबकी करी है, लेकिन जिसकी भी हेल्प करी है उसने इसकी पीठ पे खंजर मतलब क्या बोलते हैं, घोंपाई है। कितने ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको इन्होंने बढ़ाया है, जिनको इन्होंने खड़ा किया है, आज वो ही आके इनकी बुराई करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती दोस्तों, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, कि आज यदि कोई अपनी हेल्प करता है, कोई हमको खड़ा करता है, तो क्यों हम भूल जाते हैं उनका नाम लेना कि आज हम इनकी वजह से खड़े हुए। चलिए, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि आप हमारा नाम लो, कुछ भी बोलो, लेकिन कम से कम बुराई तो मत करो उस इंसान की यार, वहां बैठकर। ये चीज मुझे सही नहीं लगी है। और जैसा कि इन्होंने बोला है कि मतलब, मैं इन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगा है कि आज का पूरा वीडियो, आज का इनका जो भी था ब्लॉग में, वो जो भी था वो फुल अंशु के ऊपर था। अंशु के मिसकैरेज को लेकर था। जितनी बातें आ रही हैं लोगों के माध्यम से, और मैं ये सोच रही हूँ कि अंशु भी लगातार बोले जा रही है, अंशु भी चुप नहीं रह रही है। जैसे कि अंशु ने बोला कि 1 रुपए की भी मदद नहीं करी किसी ने भी। तो ये हम लोगों को भी मालूम है कि जब आप कश्मीर गई थी तो पूरा खर्चा, और आप ये खुद अपने मुंह से बोली हैं कि पूरा खर्चा सचिन भाई ने ही उठाया था। और उस टाइम पे सचिन भाई से आपका अच्छा बॉन्ड था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका बॉन्ड क्यों इस तरीके से। लेकिन कुछ हरकतें आपकी हम लोगों ने वॉच करी। पहले मैं इसका चैनल नहीं देखती थी, जब से जो स्टॉक पर गई है, जब से मैंने इसका चैनल देखना वॉच किया, जो स्टॉक में भी इसने बिल्कुल भी इनके परिवार को मेंशन तक नहीं किया था, जबकि इतना बड़ा हिस्सेदारी इनके परिवार की इनके जीवन में रही है, लेकिन इन्हें तनिक भी कुछ भी नहीं बोला। इनको खड़ा करने में सचिन भाई का हाथ रहा।
लेकिन इन्होंने जरा भी कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो ये चीज देखो, आज सचिन हो चाहे कोई हो, कोई भी होगा उसको बुरा लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा कि यार कहीं तुम गई थी तो थोड़ा बहुत हमारा नाम भी ले लेती कि यार आज तुम खड़ी हो, तुम्हारा चैनल चल रहा है, और जिस चैनल के कारण तुम्हें वहां पर बुलाया गया है, वहीं जिसने तुम्हारा चैनल बनाया उसका ही तुमने नाम नहीं लिया। तो ये दुख वाली बात तो है यार, है ना। इस चीज के लिए मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं सचिन का सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जहाँ जो सही बोलता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो यही बोलूंगी कि ये सब चीजें खत्म करो यार, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। वो आज आपने वीडियो बनाया, वो वीडियो बनाई, और ये सब चीजें चलती रहती हैं, इसलिए इसको इग्नोर करो। मैं अभी तक यही सोच रही थी कि सचिन भाई इग्नोर कर रहे हैं, सचिन भाई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि एक लिमिट होती है, बार बार कमेंट और बार बार वीडियो आते हैं तो फिर लिमिट पार होती है, और चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी बैठ के फिर यहाँ पर जवाब देगा ही दोस्तों। कुछ अब मैं कमेंट ले रही हूँ दोस्तों, कुछ कुछ लोगों ने कमेंट करे हैं, पर कुछ कमेंट मुझे अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। एक लिखा हुआ है किसी ने कि अंशु को आप लोग कितना भी कर दोगे ना, वो कभी भी आप लोगों की नहीं होगी, क्योंकि उसका परवरिश थोड़ी अजीब हुई है। मैं उसके माँ बाप की परवरिश पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन उसका बात करने का तरीका, एटीट्यूड तो ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं वो क्या ही है सोशल मीडिया पर। वो लड़की में समझ नहीं बिल्कुल भी। अब उसकी शादी हो गई है, ससुराल है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है तो लानी पड़ेगी, लेकिन रही सास देवर सबको लड़वाती रहती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। तो मैं एक बात बोलूंगी, ठीक है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस तरीके के कमेंट मत करो, मैं यही बोलूंगी। क्योंकि क्या होता है देखो, अंशु का सिर्फ ससुराल ही है ना, जो भी है, ये लोग रिश्ता निभा रहे हैं लेकिन रिश्ता निभ नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ बातों पे फिर लड़ाई झगड़े, कुछ भी बातें, मन मुटाव हो रहा है। तो आज अंशु को ठिकाना कहाँ का है? सिर्फ उसके ससुराल का है। आप यहाँ आकर ये लिखोगे कि सास देवर ससुर सबको लड़वाती रहती है, तो ये चीजें कहीं से भी, मैं अंशु का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के नाते मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मत करो ऐसे कमेंट। इससे क्या होता है, भड़कते हैं लोग, है ना, फिर लोगों के विचार बदलते हैं एक दूसरे के प्रति। ये कमेंट और ये सोशल मीडिया के कारण ही बहुत सी चीजें होती हैं, मैं सच बताऊं तो इस तरीके के कमेंट करना मुझे सही नहीं लग रहा है। कि ये लाइन जो आपने नीचे की लिखी है बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इससे क्या होगा कि उनके घर में ही लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, बाहर तो हो ही रहे हैं जो भी है। और अंशु एक बात तो मैं बोलूंगी कि आप में सच में बहुत एटीट्यूड है, बहुत, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक और बहुत अच्छा कमेंट है कि आज तुमने जितनी भी बातें बोली ये सचिन भाई के लिए है कि एकदम सही बोली है, इससे भी कई बार पहचान कुछ होती है क्या, ऐसे कुछ लिखा है, शायद कुछ कट हो रहा है। बस अब तुम लोग अपनी फैमिली पर ध्यान दो और अपने मनीषा की लाइफ के बारे में सोचो। सही है, यह बात तो आपको बात बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए थी, जब जहरी अपने होते हैं, क्या पता क्या क्या लिखते हैं लोग। कुछ कुछ चीजें मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती, लेकिन कुछ कमेंट मैंने इसलिए लिए कि मतलब लोगों की जो चीजें लिखते हैं तो कई बार कमेंट के माध्यम से लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं घर में। और बस सचिन भाई से मैं ये बात बोलूंगी कि जब भी वीडियो बनाते हो आप, मैंने एक चीज गौर करी, मैं कोई हंसी नहीं उड़ा रही हूँ यहाँ पर, आपकी कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जो चीजें दिखाते हो उस पर यदि कुछ गलत दिखता है तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो इनकी जो भी वीडियोस आते हैं आप देखना, नॉर्मली इतनी उबासी लेते हैं, इतनी जमाइयां लेते हैं कि हम बता नहीं सकते। मतलब इनका वीडियो देख देख के हम लोगों को उबासी आने लगती है, क्योंकि कहते हैं ना उबासी देख के, एक दूसरे की उबासी देख के आती, कहते हैं उबासी का घर बहुत बड़ा होता है, ऐसा हमने सुना है। तो यदि कोई उबासी का सोच के भी उबासी आती है, तो अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरे को उबासी ना आ जाए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि भाई आप है ना थोड़ा सा वीडियो बनाओ तो फुल एनर्जी के साथ वीडियो बनाओ। ये आप देखो इतने बड़े क्रिएटर हो, है ना, ये हम लोगों को नहीं बताना चाहिए आपको कि मतलब इस तरीके की हरकत मत करो। आप जब भी आप वीडियोस बनाते हो कम से कम 40-50 उबासी तो आपकी हो ही जाती है। मुझे समझ नहीं आता, यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर फिर अच्छे वे में बैठ के आप वीडियो बनाओ।
आप एक ही जगह बैठ के एक जगह टिक के, और ये मैं इस पे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, इस पे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि भाई थोड़ा सा दोनों जन लेजी जैसे लगते हो आप, चाहे मनीषा हो चाहे आप हो, लेजीनेस के साथ वीडियो नहीं बनाओ। जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी आपका आ रहा है, थोड़ा सा एनर्जी दिखना चाहिए उसमें ना, कि हाँ एनर्जी के साथ आपका वीडियो आ रहा है तो वो वीडियो देखने में मजा भी आता है, मैं सच बताऊं। लेकिन आप लेटे हो चुपचाप बैठे 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 आपका पूरा वीडियो खत्म हो गया, बैठे बैठे आपने पूरी बात रख दी अपनी, और उसमें ही 50 बार आपने आ करके मुंह फाड़ लिया, तो वो अच्छा नहीं लगता है। सॉरी यदि बुरा लगा हो तो, लेकिन चीज गलत दिखेगी तो बोलेंगे, ताकि आप लोग उस चीज को सुधारो, आगे के वीडियोस में ऐसा नहीं करो। आज हमारे लिए कोई गलती निकालता है तो हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, ना कि उसके लिए बुरा मान के बैठ जाते हैं। तो हम लोग भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि आपके लिए कोई भी आपकी तनिक सी भी गलती बता रहा है, गलती पे गलती ही बताएंगे ना, उस गलती को हम लोग प्रोत्साहित तो नहीं करेंगे हाँ बैठ के। तो यदि कोई गलती बता रहा है तो आप उस गलती को सुधारो, है ना कि उस चीज को बढ़ावा दो या बुरा मानो। तो बाकी ठीक है, आज जो सचिन भाई ने बोला है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उस चीज के लिए डिक्लाइन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि सचिन भाई ने बुरा बोला है। सचिन भाई ने बिल्कुल सही शब्द बोला है कि उन्होंने रुपए बनाने वाली मशीन आपको दी है ना, आपने मतलब उन्होंने उनको काम सिखाया है, और आज आप उससे लाखों रुपए कमा रहे हो। सिर्फ अंशु के लिए नहीं बोलूंगी, मैं सारे क्रिएटर्स के लिए जो जो इनके साथ रहे हैं, जिन जिन ने, और हुआ यही है सचिन के साथ, हमेशा यही हुआ कि वो हर चीज में बुरा बना है बाद में, पर कुछ कमियां सचिन आप में भी रही हैं, इसलिए आप बुरे बने हो। वो कमी आप ढूंढो अपने आप में कि आप में क्या कमी रही है। हमेशा खुले दिल से एकदम से मत घुसो किसी में भी, बहुत सोच समझ के सारे रिश्ते बनाए जाते हैं। आप एकदम से किसी में घुसोगे ना, वो बाद में 17 बुराइयां निकलेंगी। और ये देखो, आप जो भी दिखाते हो सब सोशल मीडिया पर होता है, तो ये एक दूसरे के जो कमेंट होते हैं ना, कमेंट सेक्शन जाके चेक करो, वो उधर की बुराई इधर, कई मतलब जो व्यूअर्स हैं वो यही काम करते हैं, वहां जाके उसकी बुराई करेंगे, वहां जाके इसकी बुराई करेंगे और आपस में लड़वाएंगे। ये चीज होती है, मैंने देखा है। और मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ दोस्तों, आप लोग जरूर बताना कि ये कई व्यूअर्स का यही काम होता है कि उसके वीडियो पे जाके उसकी, इसके वीडियो पे आके इसकी, उस पे जाके उसकी बुराई करी, उस पे आके इसकी बुराई करी, ये चलता है। इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपस में। इसलिए बहुत सोच समझ के काम लो यार, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती, मैं सही बता रही हूँ। और मैं कभी भी गलत आके यहाँ पे नहीं बोलना चाहती, किसी को भी मैं हर्ट करना नहीं चाहती। हाँ, और कल किसी ने मेरे लिए कमेंट भी किया था कि दीदी आपके पहले मतलब मुझे सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सोबर आप बोलती थी, बहुत सोबर आप लगती थी मेरे को। अब आपका जो परसों आप जो किटी में जा रही थी तब आपने वीडियो बनाया, जब से आप मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो देखो बहन, मैं आपको यही बोलूंगी, मैंने आपको कमेंट भी किया है कि सबकी सोच हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है आपकी सोच मेरे प्रति बदल गई हो, इसलिए आज मैं आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते। हो सकता है कभी आगे चल के मैं आपको अच्छी भी लगने लगूं, तो इसके लिए मैं बुरा नहीं मानी है ना, बिल्कुल भी के। और आपने लिखा भी था कि दीदी बुरा नहीं मानना, ठीक है, मैं क्यों बुरा मानूंगी कि यदि आपको मैं बुरी लग रही हूँ तो यार हो सकता हो कुछ कमी आपको दिखी होगी मेरे में, लेकिन आप वो कमी भी मेंशन कर देती तो शायद मैं उस चीज को सुधारने की कोशिश करती, लेकिन आपने वो कमी मेंशन नहीं करी और आपने बस लिख कर चली गई। तो मैं सारे व्यूअर से यही बोलूंगी, यदि आप कमेंट करते हो कोई, यदि आपको बुरा लगता है तो वहां जाकर पूरी चीजें लिखो कि यहाँ पर आपकी बुराई नजर आई है। जैसे हम लोग रिएक्शन देते हैं तो यहाँ पर क्लियर बोलते हैं कि यहाँ पर आपने गलत किया है, यहाँ पर सही किया है, ताकि लोग उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में।